बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया ज्यों ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छीट। ज्ञान हासिल करने के बाद भी अगर ईंट पत्थर जैसी बुद्धि बन जाए तो ऐसे ज्ञान का लाभ क्या है। चाइना ने लगा दिया है अब बहुत बड़ा बैन, इससे यूरोप भी डरता था और कहीं न कहीं ये बैन भारत के लिए भी है। क्यों? तो आपको बता दें, भारत के हाथ लगा है जैकपॉट और इस जैकपॉट को रोकना चाहता है चाइना। क्या रोक पाएगा चाइना? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आज से 4 दिन पहले आपको एक खबर दी थी, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस खबर में हमने आपको बताया था कि भारत में 15 रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं। तब कई लोगों ने ये भी कह दिया था कि हमें तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, किसी न्यूज़पेपर में नहीं दिख रहा है। ये गलत खबर है, सही बात नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बताई गई कोई भी खबर गलत नहीं होती है। आखिरकार इस खबर को लेकर पुष्टि हो गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबर आ गई कि किस तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों को 15 रेयर अर्थ मटेरियल मिले हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। एक साथ 15 का मिलना ये एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। अब जरा समझिए कि इन 15 में कौन कौन से मिले हैं। इन 15 में मिले हैं लैंथनम, सीरियम, जिरकोनियम, नियोबियम वगैरह वगैरह। इन्हें कहा जाता है री एलिमेंट्स। और री एलिमेंट्स का इस्तेमाल कहाँ होता है तो आपको बता दें, इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लीन एनर्जी में, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव में, डिफेंस में, मैग्नेट बनाने में, वाइंड टरबाइन बनाने में, जेट एयरक्राफ्ट बनाने में और कई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को जो जैकपॉट हाथ लगा है वो जैकपॉट बहुत बड़ा है। और इसका दूसरा उदाहरण समझिए कि रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत कितनी होने वाली है। 2050 में यूरोप को आज जितना रेयर अर्थ मटेरियल इस्तेमाल करता है उसका 26 गुना चाहिए होगा अपने देश को चलाने के लिए। यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उनका ये भाषण सुनिए। इस भाषण में इन्होंने ये कहा है कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ मटेरियल की और यहाँ पर चाइना की मोनोपोली चलती है। चाइना और रूस जिस तरीके से एनर्जी को लेकर एकदम से एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होने के बाद अपनी मोनोपोली चलाने लगते हैं, वो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष ने बात बिल्कुल सही बोली है, लेकिन जरा इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को 1950 से लेकर 2000 तक का ये ग्राफ दुनिया भर में किस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल निकाला जाता था। पहले अमेरिका और चाइना इनसे दूर थे करीब करीब 1960 तक। उसके बाद 1960 से दौर चला 1980 का, जहां पर अमेरिका तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1980 के आसपास थोड़ी देर के लिए चाइना आया यहाँ पर, लेकिन चाइना का उतना असर नहीं रहा। पर 1980 के बाद से जिस तरीके से चाइना ने ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल पर ध्यान दिया, रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ये ग्राफ ही आपको बता रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ा चाइना। वैसे आपको बता दें, चाइना कोई नियम फॉलो नहीं करता है, जैसे कि इनका प्रोडक्शन करना, इनको निकालना इतना आसान नहीं होता है। इसकी सफाई करना, तेजाब का इस्तेमाल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। और चाइना न तो अपने लोगों की केयर करता है न वातावरण की केयर करता है। यही वजह है कि चाइना का इस रेयर अर्थ मटेरियल पर पूरा का पूरा कब्जा है। लेकिन चाइना की मोनोपोली के साथ साथ चाइना दुनिया को कंट्रोल भी करना चाह रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना रेयर अर्थ मटेरियल प्रोडक्शन होता है, रिजर्व है किसी देश के पास। तो चाइना का 2020 का ये आंकड़ा है, पर साल करीब 1,40,000 टन ये निकालता है रेयर अर्थ मटेरियल। और इसके पास करीब करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा रिजर्व टन में रखे हुए हैं ये रेयर अर्थ मटेरियल। दुनिया का कितना प्रतिशत? दुनिया का 38%। चाइना के बाद नाम आता है वियतनाम का, जो हर साल मात्र 1,000 निकालता है रेयर अर्थ मटेरियल टन साल में, और चाइना के मुकाबले में ये बहुत कम है। इसके पास भी रिजर्व है 2
करोड़ से ऊपर का, दुनिया के 19%। उसके बाद ब्राजील है, इसके पास भी रिजर्व है 18%। रूस 2700 हर साल निकालता है और इसके पास रिजर्व है दुनिया का 10%। भारत 3000 टन पर साल निकाल रहा है, लेकिन इसके पास रिजर्व इस वक्त बहुत कम है, दुनिया का मात्र 6%। हालांकि भारत के पीछे बहुत सारे देश हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे देश नहीं हैं, पर भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने खास तौर पर फॉर्म किया एक ग्रुप जो ध्यान दे कि कहाँ हमें रेयर अर्थ मटेरियल मिल सकता है और कैसे हम रेयर अर्थ मटेरियल मामले में आगे बढ़ सकते हैं। भारत इसमें आगे बढ़ने लगा है और इसका प्रमाण ये है कि भारत को अब कई जगह पे जम्मू कश्मीर के बाद और भी जगहों पर रेयर अर्थ मटेरियल मिलने लगे हैं। लेकिन अब यहाँ चाइना ने बैन लगाना शुरू किया है। चाइना ने जो बैन लगाना शुरू किया है उसे ये कहेंगे कि चाइना अब डर गया है। जो उसकी मोनोपोली थी वो मोनोपोली खत्म हो रही है। अब चाइना को लग रहा है कि ये मोनोपोली अगर खत्म हो गई तो फिर हमारे पास झुकेगा कौन। भारत की बात करें तो भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है रेयर अर्थ मटेरियल में कि न सिर्फ अपने देश बल्कि दूसरे देशों से भी कई ऐसे टाई अप कर रहा है जिससे कि रेयर अर्थ मटेरियल भारत को मिले। जैसे कि नॉर्वे के पास एक अकूत भंडार मिला। नॉर्वे के इस अकूत भंडार के बाद नॉर्वे ने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे हम भारत को इसे सप्लाई कर सकते हैं। इन चीजों की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। पर चाइना, जैसे ही चाइना ने इतने सालों में टेक्नोलॉजी को विकसित किया कि कैसे रेयर अर्थ मटेरियल को निकाला जाता है, चाइना अब डर रहा है कि दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल के पीछे पड़ गई है। ऐसे में दुनिया इनके टेक्नोलॉजी को लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। अब चाइना ने उन टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है जिससे कि इन्हें लगता है कि रेयर अर्थ मटेरियल निकालने का पूरा प्रोसेस ये जान जाएंगे। चाइना ने बैन करना शुरू कर दिया है खास तौर पर रेयर अर्थ मैग्नेट टेक्नोलॉजी को, जिसके तहत रेयर अर्थ मटेरियल को निकालने का कई सारा प्रोसेस चाइना हैंडल करता है। क्योंकि चाइना इस फील्ड में काफी पुराना है, ऐसे में चाइना की इस टेक्नोलॉजी को हर कोई जानना चाहेंगे और खुद से विकसित करने में काफी समय लगेगा। तब तक चाइना फिर आगे निकल जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत अब जाकर बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।